दोस्तों, भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं, जो कि हर एग्ज़ाम में बार-बार पूछे जाते हैं। और ये जो सवाल लाए हैं हम, जो एमसीक्यू लाए हैं, वो भी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आज हम भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसके कुछ एक्सप्लेनेशन को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन-सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? जैसे कि हम जानते हैं बैल, जो कुँवर वाले जानवर हैं, इसके बारे में तो जानते ही थे। हाथी से भी परिचित थे, लेकिन घोड़ा से वे परिचित नहीं थे। तो हमारे सवाल का जवाब ऑप्शन बी होगा। उसी प्रकार देखिए दूसरा सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाबर के आगमन के कारण उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन, क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ, देश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई, युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, भारत में बाबर के आगमन से उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन नहीं हुआ, क्योंकि ये मंगोल के समय में ही शुरू हो चुका था और इसका प्रमाण चीन में देखा गया था। यानी बारूद का सबसे पहले इस्तेमाल अगर हुआ था वो चीन में हुआ। चीन से ही मंगोल भारत आया था, तो भारत में बारूद का इस्तेमाल मंगोल द्वारा किया गया था। वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय नहीं, ये तो सल्तनत काल में ही देखने को मिल गया था। ये सही है। तैमूरिड, ये गलत है, ये गलत है। तैमूरिड राजवंश की स्थापना, ये सही है। और तोपों की शुरुआत, युद्ध में जो है तोपों की शुरुआत हुई। तो हमारा ऑप्शन 3 और 4 सही है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का यानी मक्का का द्वार कहा जाता था? वो सूरत। ऑप्शन बी। सूरत देखा जाए तो मुगल काल में बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह था, क्योंकि मंगोल के जितना भी व्यापार होता था वह सारे सूरत के बंदरगाह से ही होता था। इसलिए सूरत मुगल काल में बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह था। अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी गुप्त प्रशासन में, चोल प्रशासन में, मराठा प्रशासन में, विजयनगर प्रशासन में। तो हम जानते हैं कि यह मराठा प्रशासन में था और इसमें 8 मंत्रिपरिषद होते थे। 8 का नाम बताएं आप लोग कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन 5 देखें तो बोधिसत्व पद्मपनी की पेंटिंग स्थित है बाग में, एलोरा में, अजंता में, बदामी में। तो अजंता में स्थित है, अजंता की गुफा संख्या 1 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष शासन काल के दौरान भारत आया था। ह्यूएन एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान आया था। दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे आप, इनमें से कोई सही नहीं है, यानी हमारा जवाब होगा डी। अगर देखें तो ह्यूएन आया था हर्ष के काल में, और फाहियान जो चीनी यात्री है वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। ये इसका होगा और ये इसका होगा, तो दोनों कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, ये मिलान वाला है और इसमें अगर ऑप्शन मिल जाए तो हमारा क्या मिलेगा? आंसर मिल जाएगा। एलिमिनेट विधि से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखें अगर तो चरक अगर है तो चरक का होगा गणित है, चिकित्सा है, नाटककार है या ज्योतिष है। तो चरक एक चिकित्सक था, यानी ए का दूसरा। अगर हम देखें ऑप्शन में तो ऑप्शन ए ही मिल गया, क्योंकि ऑप्शन ए में देखें तो ए का दूसरा है, ऑप्शन बी में देखें तो ए का पहला है, ऑप्शन सी में देखें तो ए का तीसरा है, ऑप्शन डी में देखें तो ए का तीसरा है। तो इस हिसाब से मेरा ऑप्शन ए सही हुआ। आगे हम पढ़ते दोस्त ब्रह्मगुप्त का था गणित। बारह मिहिर ज्योतिष थे और विशाखा दत्त नाटककार थे। दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी कल सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।